अब वो शायर की ज़हानत है और उसके जहन की वुसअत है कि वो कहां कहां से वाक़यात को लाता है और अहले हाजिर के हम आहंग करता है। तो चलिए मैं उस अज़ीमुल मर्तबा शायर के जानिब आपको लिए चलता हूं कि लफ्ज आज भी इंसान की तरफ तकता है, लफ्ज आज भी इंसान की तरफ तकता है, लफ्ज कांटा ही नहीं फूल भी बन सकता है, लफ्ज टपकाएगा अमृत लबे गौतम तो हिले, रक्स फरमा हो मगर कोई कन्हैया तो मिले, मुंतजिर है किसी चिश्ती किसी नानक के लिए, लफ्ज हो जाएगा जिंदा कोई ईसा तो उठे, इसको बंसी में समो दो तो नगमा हो जाए। लफ्ज को लफ्ज को जो किश मिल जाए, लेकिन अभी लफ्ज को जो दिलकश मिल जाए तो नज़्मी हो जाए। तो हजरत ग्रामी यही लफ्ज, यही अल्फाज, यही शब्द, यही अक्षर हम आप कहते हैं तो कोई माने नहीं रखता, लेकिन यही लफ्ज, यही अल्फाज जनाब दिलशाद नज़मी साहब के ज़बान से निकलती है तो इस पे बड़ी गहराई है और उस गहराई में हम डूब जाते हैं। तो आप अपनी भरपूर तालियों में अहद हाजिर के उस मोतबर शायर का आप इस्तकबाल करें, आप अपनी बेदारी का सबूत पेश करें, आप अपनी जोरदार तालियों में जनाब दिलशाद नज़मी साहब। मोअज़्ज़िज़ सामईन इकराम, अपनी बात कहने से कबल कुछ एक बातें अर्ज कर दूं कि डॉक्टर कलीम आजिज और कैफ अज़ीमाबादी के बाद बैनुल अक़वामी सतह पे जो कमी हम सब महसूस कर रहे थे, उस कमी को जनाब अनवर कमाल ने पूरा कर दिया है। ये दरभंगा के लिए बड़े ही फ़ख्र की बात है। आइए मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करता हूँ। अर्ज किया है कि अपने दुश्मन को दुआ दीजिए कि वो जिंदा रहे, कि वो जिंदा रहे। बहुत अपने दुश्मन को दुआ दीजिए कि वो जिंदा रहे, उम्र भर आपके इखलाक से शर्मिंदा रहे। अपने दुश्मन को दुआ दीजिए कि वो जिंदा रहे, उम्र भर आपके इखलाक से शर्मिंदा रहे। और चार मिसरे है कि चराग जी तो हवाओं का खौफ पालते हैं, चराग जी तो हवाओं का खौफ पालते हैं, अंधेरी रात को जुगनू मियां संभालते हैं। चराग जी तो हवाओं का खौफ पालते हैं, अंधेरी रात को जुगनू मियां संभालते हैं। और उन्हें भी करती है औलाद दर बदर उनकी, कि उन्हें भी करती है औलाद दर बदर उनकी, घरों से अपने जो माँ बाप को निकालते हैं, उन्हें भी करती है औलाद दर बदर उनकी, घरों से अपने जो माँ बाप को निकालते हैं। और गजल का मतलब है, ताओ आपकी खामोश समाज सुना कैसी ने का कोई दाग जले, गजल सुना कैसी ने का कोई दाग जले। क्या बात है दिलशाद नज़मी साहब। गजल सुना किसी ने का कोई दाग जले, फिर आंसुओं से
याद का चिराग जले। क्या बात, बहुत से दोस्तों, आप अपनी बेदारी का सबूत पेश करें। आप अपनी तालियों के बल पे चिराग जले। गजल सुना के सीने का कोई दाग जले। बहुत क्या बात है। दोस्तों, आप अपनी तालियों की गूंज में आप अपने लिए तालियां बजा लें। आप अपनी बेदारी का सबूत पेश करें। आरजू भाई के मोहल्ले में लगता है लोग इंतकाल कर गए क्या? जिंदगी कल भी नामुकम्मल थी। जिंदगी आज भी अधूरी है। जिंदाबाद। जिंदगी कल भी नामुकम्मल थी। जिंदगी आज भी अधूरी है। उनसे कुछ का तो नहीं, लेकिन उनसे मिलना बहुत जरूरी है। बहुत उनसे मिलना बहुत जरूरी है। दोस्तों, क्या क्लासिकल लहजा है। दिलशाद साहब जिंदाबाद। आप अपनी तालियां बजाएं और शायर को अपनी इजाजत दें। आप तालियों की गूंज में दिलशाद नज़मी साहब। मोटा नशीली शब है तेरी, याद की खुमारी है। नशीली शब है तेरी, याद की खुमारी है। नशीली शब है तेरी, याद की खुमारी है। तेरे ख्याल ने मेरी गजल सवारी है। ख्याल ने मेरी गजल सवारी है। मैं खुद को देखता रहता हूँ जिसकी आँखों में। मैं खुद को देखता रहता हूँ जिसकी आँखों में। वो एक चेहरा कई आईनों पे भारी है। दोबारा एक चेहरा कई आईनों पे भारी है। और ये शेर बतौर खास मेरे भाई अनवर कमाल की नजर है। हर एक निगाह में बस तुम ही तुम समाए हो। आज 30 वर्षों के बाद जहांगीर भाई मुझसे मिले हैं। बहुत देरीना दोस्ती है। जमशेदपुर के हम लोग बहुत पुराने यार हैं। आइए
एक बार जोरदार तालियों से दिलशाद नजमी साहब का फिर से इजाजत दें अपने शायर को। जैसे 30 साल पहले थे, इनकी आवाज में ज्यादा हुस्न आ गया है, बहुत बागपन है। क्या बात है, बाबा ने सही फरमाया। हर एक निगाह में बस तुम ही तुम समाए हो, हर एक निगाह में बस तुम ही तुम समाए हो, हर एक ज़बान पे फकत गुफ्तगू तुम्हारी है, बहुत बहुत पे फकत गुफ्तगू तुम्हारी है। आखिरी शेर अता कि मुझे किसी की खुशी का लिहाज रखना था, मुझे किसी की खुशी का लिहाज रखना था, सो अपनी बाजी दिल मैंने खुद ही हारी है। जिंदाबाद, बहुत बहुत।